नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ग्रह ठीक चल रहे होते हैं, हमारा समय ठीक चल रहा होता है, लेकिन हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। और जब सब कुछ ठीक होने के बाद आपका भाग्य साथ न दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपके भाग्य को कमजोर कर रहे हैं। और आम बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं कि भाग्य चोरी हो गया है। क्या होता है भाग्य का चोरी होना? किन कर्मों से भाग्य चोरी होता है? और अगर भाग्य चोरी हो गया है तो कौन से उपाय करने चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि भाग्य की चोरी होना दरअसल क्या होता है। देखिए, भाग्य की जो चोरी होना है वो एक दिन में नहीं होता कि आपका भाग्य घट गया, आपका भाग्य चोरी हो गया। आप निरंतर ऐसे काम करते हैं, निरंतर ऐसे कर्म करते हैं जिससे आपका भाग्य घटता है या चोरी होता है। कैसे होता है ये? देखिए, काफी बार हमारा भाग्य बहुत अच्छा होता है और कुंडली के ग्रह भी अच्छे होते हैं और जीवन की दशाएं भी उत्तम होती हैं, लेकिन फिर भी जिस समय हमें जरूरत होती है उस समय पर हमारा भाग्य काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने हमारा भाग्य चोरी हो जाता है, हमारा भाग्य घट जाता है। और ये हमारा भाग्य घटता है, चोरी होता है हमारे बहुत सारे कामों से। हम बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जाने अनजाने जिससे हमारा भाग्य चोरी होता है और हमें नुकसान भी होता रहता है। अगर हम कुछ कामों को न करें और कुछ काम करने में सावधानी रखें तो भाग्य को चोरी होने से बचा सकते हैं। यानी आप स्वयं वो व्यक्ति हैं जो ऐसा कर्म करते हैं, ऐसी आदतें डालते हैं जिससे आपका भाग्य कमजोर होता है या आपका भाग्य चोरी होता है। और अगर आपका भाग्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा है या धीरे धीरे चोरी हो रहा है तो उस इशारे को समझिए और अपने भाग्य को बचाने का प्रयास करिए अपने कर्मों के द्वारा। जीवन की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमारा भाग्य चोरी होता है। कैसे होता है? सबसे पहले बताते हैं कि खाने पीने की चीजों से आपका भाग्य कैसे चोरी होता है। देखिए, मित्रता में, दोस्ती में, व्यवहार में हम किसी का भी खाना खा लेते हैं, किसी के द्वारा खरीदा गया भोजन कर लेते हैं, लेकिन ये करना उचित नहीं है। अगर आप किसी गलत व्यवसाय वाले व्यक्ति के घर खाना खाते हैं तो इससे स्वयं का स्वभाव और आदतें खराब होने लगती हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करते हैं जो मिलावट का काम करता है, जो रिश्वत लेता है, जो दूसरों को परेशान करता है, चीज़ों में कमीशन बाजी करता है। ऐसे व्यक्ति का भोजन करने से आपका स्वभाव और आपकी आदतें दोनों खराब होंगी। अगर किसी गलत सोच वाले व्यक्ति का खाना खाते हैं तो आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी सोच किसी के लिए अच्छी नहीं है, सबके बारे में बुरी सोच रखता है, सबको नुकसान पहुंचाना चाहता है,
ऐसे व्यक्ति का अगर आप भोजन करते हैं तो आपके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का खाना खाते हैं जो आपके लिए बुरी भावना रखता है तो आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मन ही मन आपका अमंगल चाहता है, मन ही मन में आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और सामने से आपका मित्र बनता है, ऐसे किसी व्यक्ति का अगर आप भोजन करते हैं तो आप बीमार पड़ेंगे, क्योंकि उसकी नकारात्मक सोच उसके खाने में रहेगी और अगर वो खाना आप खाएंगे, आपका स्वास्थ्य, आपकी मानसिक स्थिति दोनों बिगड़ जाएगी। अगर आप किसी से जबरदस्ती खाना खाते हैं या फ्री में खाना खाते हैं तो इससे आपकी कमाई और धन धीरे धीरे कम होगा। आप किसी ऐसे पद पर हैं, आपके पास कोई ऊंचा पद है, आप ताकतवर पोजीशन में हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी आदमी का भोजन जबरदस्ती करते हैं, किसी होटल में फ्री में खाना खाने का प्रयास करते हैं, किसी आदमी के ऊपर दबाव बना करके भोजन करते हैं, तो ऐसा करने से आपकी कमाई कम होगी। देखिए, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आप किसी से फ्री में काम करवाते हैं तो आप उसके बदले में अपनी किस्मत उसको दे देते हैं। आपको ज़्यादा नुकसान होता है, आपको पता नहीं चलता। आपकी कमाई और धन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप खाना खाते हैं, अपने घर में खाना खा रहे हैं कोई बात नहीं, वो तो आपके घर का भोजन है, घर में प्रेम से बना है, वहाँ पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कहीं और भोजन करते हैं, किसी और व्यक्ति का भोजन करते हैं, तो सावधान हो जाएं। फ्री में खाना खाना, फ्री में खाने पीने की चीज़ें लेना ये बंद करें, क्योंकि आप 10 रुपए का फ्री में खाना खाएंगे और उसके बदले 100 रुपए का आपका भाग्य चला जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि खाना खाने से आपका भाग्य चोरी हो गया है, आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि जब से मैं उस आदमी का भोजन किया मेरी किस्मत खराब हो रही है, मेरे काम रुक रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर भोजन करने से या फ्री में भोजन करने से आपका भाग्य चोरी हो गया है, तो निर्धनों को मंगलवार को भोजन कराइएगा। जितने मंगलवार संभव हो सके गरीबों को अगर आप भोजन कराएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रोज सवेरे हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के आप अर्पित करिए और इन दोनों पत्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। आप किसी व्यक्ति का भोजन करते हैं, व्यक्ति के संस्कार अच्छे नहीं होते हैं, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए हर व्यक्ति का भोजन करना बंद करिए और फ्री में दबाव बना के किसी से भी फ्री में भोजन या खाने पीने की चीज़ें मत लीजिए, वरना उसके बदले में आपको भाग्य अपना देना पड़ेगा जो उचित नहीं होगा। आपके कपड़ों से भी आपका भाग्य चोरी होता है। आपके कपड़ों से कैसे आपका भाग्य चोरी होता है? आपके कपड़ों से भाग्य कैसे कमजोर होता है? अगर आप किसी व्यक्ति को अपने बिना धुले हुए कपड़े देते हैं, आपने एक बार पहना और बिना धुले हुए वो कपड़ा किसी को दे दिया और वो व्यक्ति वो कपड़ा पहन लेता है, तो आपका भाग्य चोरी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब दान करते हैं वस्त्रों का तो कपड़े को धो करके साफ करके तब दान करिए।
आपके बिना धुले हुए वस्त्रों के गलत प्रयोग से आपका स्वास्थ्य खराब किया जा सकता है। क्योंकि जब आप कोई वस्त्र पहनते हैं तो आपकी तरंगें उस वस्त्र में आ जाती हैं और जब तक धुला ना जाए लंबे समय तक आपकी तरंगें उस वस्त्र में बनी रहती हैं। इसीलिए आप बिना धुले हुए कपड़ा किसी को मत दीजिए। हाँ, कोई संत महात्मा है, उसने अपनी शॉल आपको दे दी, उसने अपनी पगड़ी आपको दे दी, तो उसको मत धोइए। उसमें उनके वाइब्रेशन मौजूद रहेंगे जिसका फायदा आपको मिलता रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जानबूझकर घटिया स्तर का कपड़ा किसी को दान कर देते हैं। दान के लिए कंबल अलग से लोग बेचते हैं और खरीदते हैं। दान के लिए सस्ते कपड़े, घटिया कपड़े इस्तेमाल करते हैं। खुद पहनेंगे महंगे कपड़े और दान करेंगे घटिया कपड़े, जबकि आपकी सामर्थ्य है कि आप अच्छे कपड़े दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घटिया कपड़े दान करते हैं या अपने स्तर से नीचे के स्तर की चीजें दान करते हैं तो इससे भी आपका भाग्य चोरी हो जाता है। और कपड़ों के माध्यम से जब आपका भाग्य चोरी होता है तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। तो दो बातों का ध्यान रखें। पहला, अगर किसी को कपड़े दे रहे हैं धो करके साफ करके दीजिए। अगर नए कपड़े दे रहे हैं तो उसी स्तर के, उसी स्टैंडर्ड के कपड़े दीजिए जिस स्तर के, जिस स्टैंडर्ड के कपड़े आप अपने जीवन में पहनते हैं। अगर कपड़ों के कारण आपका भाग्य चोरी हो गया है, आपको लगता है कि आपके भाग्य में कमी आ रही है जब से कपड़ा दिया है या जब से कपड़े का दान किया है, तो एक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको लाल वस्त्र आपको अर्पित कर देना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, भूल कर भी कपड़े दान करने के पहले आप ये सोच लीजिए कि घटिया स्तर के कपड़े ना हो। जिस स्टैंडर्ड के, जिस स्तर के कपड़े आप पहनते हैं उसी स्टैंडर्ड के कपड़े आपको दान करने चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है मुफ्त खोरी की। मुफ्त में चीजें लेंगे, मुफ्त में कपड़े, मुफ्त में सेवा, मुफ्त में सहायता। देखिए, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। आपको लगता है कि मैंने पैसे नहीं दिए, मुफ्त में मिल गया। पैसे तो नहीं दिए, लेकिन उसके बदले में आपने अपना भाग्य दे दिया उसको। आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी किस्मत से भाग्य का उतना हिस्सा कट करके उसके पास चला जाता है। इसीलिए बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि मुफ्त का भोजन मत करो, मुफ्त में चीजें मत लो। अगर आप निर्धन हैं, मजबूरी है तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आप सामान्य स्थिति में हैं तो मुफ्त की वस्तुएं मत लीजिए, वरना उसके बदले में आपका भाग्य चोरी होगा। कैसे होता है? देखिए, जब आप किसी से मुफ्त में कपड़ा लेते हैं, किसी के ऊपर दबाव बनाकर, किसी की कपड़े की दुकान है, आपने अपनी ठसक दिखाकर, अपना रुआब दिखाकर मुफ्त में कपड़ा ले लिया, तो ले लीजिए मुफ्त में कपड़ा और बदले में आपका भाग्य चला जाएगा। अगर आप किसी से मुफ्त में खाने पीने की चीजें लेते रहते हैं, देखिए आपका मित्र है, आपको कभी भोजन करा देता है, खाने पीने की चीजें देता है, तो आप भी कभी उसको भोजन करा दीजिए, तो इससे ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मुफ्त में दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर, अपने काम की धौंस दे करके आप मुफ्त में खाने पीने की चीजें लेंगे, अच्छा नहीं होगा। जब आप बिना किसी पारिश्रमिक के किसी की सेवाएं लेते हैं, आपको पता है कि वो नाई है, वो बाल बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, आप उनके यहाँ जाते हैं, पैसे नहीं देते,
कोई कपड़ा धोने वाला है, उसकी सेवा ली, उसको पैसे नहीं दिए। कोई डॉक्टर है, आपको परामर्श दे रहा है, उसको पैसे नहीं दिए। तो अगर आप बिना पारिश्रमिक के सेवाएं लेते हैं तो लेते रहिए। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको लगता है कि मुफ्त में मिल गया, लेकिन उसके बदले में आपकी किस्मत चली जाएगी, क्योंकि उस चीज को लेने के साथ आप अपना उतना भाग्य उस व्यक्ति को दे देते हैं। इसीलिए भैया, जब भी कोई चीज लीजिए तो जितना उसका मूल्य है उसका भुगतान करिए। और अगर आप बहुत निर्धन हैं तो यथाशक्ति जितना कर सकते हैं उतना मूल्य भुगतान करिएगा। और मान लिया गलती से कभी ऐसा हो गया, कहीं सेवा ले ली, कहीं खाना खा लिया, पैसा नहीं दे पाए, भूल गए, भूलवश ऐसा हो गया, तो किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का और धन का दान करिए। किसी गरीब व्यक्ति को अगर अन्न का और धन का दान करेंगे तो गया हुआ भाग्य वापस आ जाएगा। और जब आपका गया हुआ भाग्य वापस आएगा तो आप जीवन में इंप्रूवमेंट देखना, जीवन में सुधार देखना शुरू कर देंगे। तो कपड़ों से और खाने से कैसे भाग्य चोरी होता है, ये आपने समझ लिया। अब बताते हैं कि आपकी कुर्सी से आपका भाग्य कैसे चोरी होता है। जिस कुर्सी पर आप लगातार बैठते हैं या जिस कुर्सी पर आप लगातार बैठ करके काम करते हैं, उस कुर्सी के अंदर आपके गुण और आपकी तरंगें आ जाती हैं। अगर आपकी कुर्सी पर कोई और बैठ जाता है या आप एक कुर्सी पर नहीं बैठते, रोज अलग अलग कुर्सियों पर बैठते हैं, तो ये आपके भाग्य को कमजोर करता है। सामान्यतः अपने ऑफिस में या जहां पर आप काम करते हैं, आप कोशिश करें कि आपकी कुर्सी में बार बार बदलाव ना हो। रोज अलग अलग कुर्सी बदलेंगे, आपका करियर कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। और अगर आपकी एक फिक्स कुर्सी है जिस पर आप बैठते हैं और आपकी कुर्सी पर कोई और व्यक्ति आके बैठेगा अगर, तो वो आपका भाग्य चुरा लेगा। आप व्यवसाय में हैं, आप ऑफिस में हैं, जो आपकी ऑफिस की चेयर है, जो बिजनेस की चेयर है, उस पर किसी को मत बैठने दीजिए। चाहे आपका पुत्र, आपकी पत्नी, आपके पति ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो बैठेंगे, हालांकि उनके बैठने से उतना नुकसान नहीं होगा, कोई बाहरी आदमी बैठेगा तो नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन अगर कोई आपकी बिजनेस की, ऑफिस की कुर्सी पर बैठेगा तो आपकी तरंगे खराब होंगी और आपका भाग्य चोरी होगा। एक बात आपको और जाननी चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि मेरी ऑफिस में फिक्स कुर्सी है ही नहीं, कभी कोई कुर्सी मिलती है, कभी कहीं बैठना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने साथ एक मैट रखिए और जिस भी कुर्सी पर बैठते हैं पहले उस पर मैट डाल लीजिए, उसके बाद उस कुर्सी पर बैठिए और जब काम करके चल दें तो अपने मैट को हटा लें। हमेशा याद रखिए, अपनी कुर्सी पर किसी को भी बैठने मत दीजिए। जो आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको शिक्षा दी है, जिन्होंने आपको अध्यात्म सिखाया है, जिन्होंने आपको दीक्षा दी है, अपनी कुर्सी पर केवल अपने गुरु को ही आप बैठा सकते हैं। बाकी अपनी कुर्सी पर किसी को भी बैठने मत दीजिए। और अपनी कुर्सी के पावे में, पैर में हनुमान जी के मंदिर से लाल धागा ला करके बांध दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुर्सी के साथ आपका भाग्य स्थिर हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते हैं
कि मेरी नौकरी स्टेबल नहीं रहती, बार बार मेरी पोजीशन बदल जाती है या बार बार मुझे नौकरी में परिवर्तन करना पड़ता है। अगर ये स्थिति आपके साथ है तो जरा गौर करके देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कुर्सी रोज बदलती है या आपकी अनुपस्थिति में, आपके न रहने पर आपकी कुर्सी पर कोई और बैठता है। अगर ऐसा है तो इन चीजों में सुधार करने की सख्त आवश्यकता है। कुर्सी बिल्कुल मत बदलिए, और अगर कुर्सी रोज बदलने की स्थिति आपके ऑफिस में है, एक छोटी सी दरी या छोटा सा मैट अपने पास रखिए और कुर्सी पर बैठने के पहले अपने मैट को या दरी को बिछा लें और इसके बाद कुर्सी पर बैठ करके आप अपना काम करना आरंभ करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुर्सी के माध्यम से आपका भाग्य चोरी नहीं होगा। एक और भी बड़ी छोटी सी चीज है जिस माध्यम से आपका भाग्य चोरी हो जाता है, वो चीज है कलम, पेन। पेन के माध्यम से, कलम के माध्यम से भाग्य कैसे चोरी होता है? आपकी कलम का आपके भाग्य से क्या संबंध है? देखिए, विद्वान और बुद्धिमान आदमी हमेशा लिखने पढ़ने के लिए एक ही कलम का इस्तेमाल करते हैं, कलम में बार बार परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर आप अपनी कलम किसी और को दे देते हैं लिखने के लिए, एक तो ऐसा करिए मत, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं या रोज आपकी कलम बदलती रहती है या आपकी कलम अक्सर खो जाती है, तो इससे आपका भाग्य चोरी हो जाता है। अगर आपकी कलम रोज खोएगी, रोज गायब होगी, रोज आप कलम बदलते रहेंगे, आपका भाग्य कभी स्थिर नहीं होगा। हमारी परंपरा कहती है कि वसंत पंचमी पर या चित्रगुप्त भगवान के पूजन के अवसर पर हम एक कलम उनको समर्पित करते हैं और उसी कलम का प्रयोग हम वर्ष भर, पूरे साल भर करते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि आप अपनी कलम माता सरस्वती को या चित्रगुप्त भगवान को अर्पित करके साल भर उसी कलम का प्रयोग करते हैं, तो ये कलम बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस कलम को कोई कितना भी मांगे मत दीजिए, दूसरी कलम इस्तेमाल करने के लिए दे दें, लेकिन जो कलम आप जिस कलम से परमानेंटली लिखते हैं या जिस कलम से आपने पूजा की है, ऐसी कलम मत दीजिएगा, आपका भाग्य चोरी होगा। और कलम के माध्यम से जब भाग्य चोरी होता है तो आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। जिन लोगों के पास कलम नहीं टिकती या जिनकी कलम स्थिर नहीं होती, वो पैसे की बचत कभी नहीं कर सकते। किसी आदमी के पास पैसे की बचत कितनी है, अगर आपको जानना है, उसकी कलम का हाल जान लीजिए, आप उसका हाल भी जान लेंगे। अपनी कलम जब भी आप किसी को देते हैं तो उसकी कैप निकाल करके दीजिए। अगर कैप वाली कलम है तो उसकी कैप निकाल लीजिए और फिर वो कलम आपको देनी चाहिए। और कैप ना हो, ऑन ऑफ करने वाली कलम हो, तो कलम को ऑन करके तब उसको दीजिएगा। कलम को देने के मामले में बड़ी सावधानी रखिए। 2 कलम रखिए, कोई मांगता है तो दूसरी कलम दीजिए, और जिस कलम से, जिस पेन से आप रेगुलरली लिखते हैं, वो पेन किसी और को मत दीजिए। अगर कलम देने के बाद आपका भाग्य चोरी हो गया है तो एक नई कलम खरीद करके किसी बच्चे को दे दें
या किसी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति को दे दें, आपका भाग्य वापस आ जाएगा। वैसे तो ऐसी गलती करिएगा मत, क्योंकि कलम के माध्यम से जब भाग्य चोरी होता है तो बड़े लंबे समय तक करियर में और आर्थिक स्थिति में रुकावट आ जाती है। और आपको जैसे ही ये लगे कि मेरे भाग्य में रुकावट आ रही है, एक नई पेन खरीदिए, पढ़ने लिखने वाले छात्र को या पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति को दे दीजिए, आपका भाग्य वापस आ जाएगा। अब एक और चीज है जिसे कहते हैं बर्तन। बर्तनों से भाग्य कैसे चोरी होता है, बर्तनों का भाग्य से क्या संबंध है, और बर्तनों के माध्यम से कैसे भाग्य गायब हो जाता है। देखिए, अगर आपके घर से कोई खाना पकाने का बर्तन मांग कर ले जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के घर में मेहमान आ गए, ज़्यादा लोगों का खाना बनना है, तो आपके यहाँ से भगोना ले आया, कुकर ले आया, मांग के लोग ले जाते हैं, बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपके घर से कोई खाना पकाने का बर्तन मांग करके ले जाता है और वो बर्तन नहीं लौटाता है, तो इसी के साथ आपका भाग्य चोरी हो जाता है। आपके घर से खाना पकाने का बर्तन कोई ले जाए और वापस न करे, तो आपका भाग्य उस बर्तन के साथ चोरी हो जाएगा। और इसका सबसे बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। आपके घर से खाना बनाने का बर्तन ले जाया जाए और वापस ना किया जाए, आपके घर में पैसों की बर्बादी शुरू होगी और ज्यादातर पैसे बीमारियों में खर्च होंगे। इसीलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो, कभी भी किसी को भी अपने घर के खाना पकाने के बर्तन मत दीजिए। अपने घर के खाना पकाने के बर्तन देना किसी भी हिसाब से सही नहीं है। अगर देने की मजबूरी है तो उसी व्यक्ति को दीजिए जो आपका बहुत करीबी हो। जैसे आपका बहुत करीबी कोई व्यक्ति है, आपके परिवार का है, बर्तन मांग के ले जाता है तो उसे दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ही किसी व्यक्ति को खाना पकाने का बर्तन देंगे तो वो उचित नहीं होगा। अब मान लिया आपके घर से कोई खाना पकाने का बर्तन ले गया और बाद में उसने कह दिया कि साहब गलती हो गई, बर्तन चोरी हो गया। अब आप क्या करेंगे? बर्तन के लिए झगड़ा तो नहीं करेंगे। तो अगर कोई आपके बर्तन ले जाने के बाद नहीं लौटाता है तो आप तुरंत उपाय करिए, मिट्टी का वही बर्तन ले जाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। अब मिट्टी के कुकर तो शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कुकर कोई ले गया मांग के और वापस नहीं किया तो आप मिट्टी की एक हांडी अर्पित करने से भी ये समस्या दूर हो जाएगी। और अगर आपसे कोई भगोना ले गया है तो भी मिट्टी की हांडी अर्पित कर दें। तवा ले गया है तो मिट्टी के तवे आजकल आते हैं, आप उसे जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से अगर कोई बर्तन आपका ले गया और वापस नहीं किया तो ऐसी स्थिति में आप एक मिट्टी का बर्तन ले करके बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। आपका चोरी हुआ भाग्य आपके पास निश्चित रूप से वापस आ जाएगा। अब जानते हैं कि आपकी फोटो से आपका भाग्य कैसे चोरी होता है। फोटो से भाग्य की चोरी करना या आपको नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है। कैसे? अगर आप अपनी पूरी लंबाई की फोटो किसी व्यक्ति को देते हैं और उस व्यक्ति के मन में आपके लिए प्रेम नहीं है, आपके लिए सद्भाव नहीं है, आपके लिए अच्छी सोच नहीं है, तो फोटो देने के साथ आपका भाग्य भी उस व्यक्ति के पास चला जाएगा। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि शादी के रिश्तों के लिए लोग लड़के या लड़कियों की पूरी फोटो एक दूसरे को देते हैं। अगर वहां शादी हो गई तब तो बात ठीक है, और नहीं हुई तो फोटो वहीं छूट जाती है।
और उस फोटो का दुरुपयोग हो सकता है। आप नहीं समझते इस बात को, लेकिन अगर आप अपनी फुल लेंथ की फोटो किसी को देते हैं और उस व्यक्ति को उसका प्रयोग करना पता है, तो आपके फोटो से आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि उसका तरीका क्या है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन याद रखिए, जब भी किसी व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई की फोटो दे रहे हैं तो फोटो के ऊपर या फोटो के पीछे अपना एक साइन बना दीजिए। फोटो की जो ताकत है वो लॉक हो जाएगी, उसको इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए फोटो अगर आप दे रहे हैं, शादी विवाह में दे रहे हैं, किसी काम से दे रहे हैं फुल लेंथ की फोटो, तो उस फोटो के पीछे अपना साइन कर दें, अपना नाम लिख दें, बस। इतना करने से आपकी फोटो का दुरुपयोग नहीं हो सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। अगर फोटो देने से भाग्य कमजोर होने लगा है तो आप ये समझिए कि आपने शादी के लिए कहीं फोटो दी, वो फोटो फिर वापस मिली नहीं, और आपको उसके बाद से लगता है कि जब तक वहाँ शादी की बात चल रही थी, जब तक वहाँ फोटो जब से दी हुई है, तब से जिंदगी में मुश्किलें बहुत आ रही हैं। तो इसका मतलब आपका भाग्य कमजोर हो रहा है या चोरी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपनी पूरी लंबाई की एक फोटो लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर में रख दीजिएगा। वही फोटो, जिस तरह की फोटो आपने दी थी, उसी तरह की एक फोटो लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर पे अलमारी में या कहीं पे सुरक्षित रख दीजिएगा। आपका चोरी हुआ भाग्य वापस आ जाएगा। फोटो के माध्यम से भाग्य की चोरी करना और किसी को नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है। इसीलिए फोटो देने और लेने के समय जरा सावधानी रखिएगा, क्योंकि चित्र का खेल बहुत बड़ा होता है। इसलिए अपनी फोटो किसी को, हर आदमी को देने की जो परंपरा पाल ली है ना, ये सब करना बंद करिए, वरना किसी मुश्किल में पड़ेंगे। अब एक और कर्म है जिसको हम निकृष्ट कर्म कह सकते हैं, और वो करने से भी भाग्य चोरी होता है। जैसे अगर आप भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भ में संतान है उसका एबॉर्शन करवाते हैं, या किसी स्त्री का अपमान करते हैं, तो इससे भी भयंकर तरीके से भाग्य चोरी होता है। कैसे होता है? अगर आप जानबूझकर भ्रूण हत्या करते हैं, एबॉर्शन करते हैं या करवाते हैं, तो ये महापाप की श्रेणी में आता है। देखिए, डॉक्टर ने कह दिया कि भाई संतान को बचाना मुश्किल है, क्योंकि माँ के जीवन पे संकट है, तो हमें एबॉर्शन करना पड़ेगा, तो वो बात जस्टिफाइड है, वो बात ठीक है। ऐसी स्थिति में मजबूरी है, वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपने कोशिश की संतान के लिए, गर्भ में लड़की आ गई और आपको लगता है कि आपको लड़की संतान नहीं चाहिए, और आप जबरदस्ती एबॉर्शन करवा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप महापाप के भागी बनते हैं। या किसी स्त्री के साथ, आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो, पुत्री हो, बहन हो, आपके साथ ऑफिस में काम करने वाली कोई लड़की हो, अगर आप किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपका भाग्य उसी समय से घटना शुरू हो जाएगा। जो लोग बुद्धिमानी में एबॉर्शन करवाते हैं केवल अपने मौज मजे के लिए, वो याद रखें कि आने वाले समय में आपके वंश की वृद्धि और उन्नति नहीं होगी, और तब आपको लगेगा कि मैंने ऐसा किया क्या था जिस वजह से मेरा बेटा तरक्की नहीं कर पा रहा है, मेरे घर में उन्नति नहीं हो पा रही है। किया आप नहीं है, आपको याद नहीं है। जबरदस्ती का एबॉर्शन करवाना किसी भी हिसाब से उचित नहीं है, और इसको किसी भी हिसाब से ठीक नहीं कहा जा सकता है। देखिए, जब तक जीवन मरण का प्रश्न ना हो, एबॉर्शन मत करवाइए, क्योंकि आपने जो संतान की हत्या की है, आत्मा गर्भ में आ गई, उसको वापस किया, उसका अनादर किया, इसके परिणाम आपके लिए गंभीर होंगे। और किसी स्त्री के साथ कठोर व्यवहार तभी करिए जब बहुत आवश्यक हो। अब अगर गलती से आप नहीं जानते थे, आपने एबॉर्शन करवा लिया है, तो इसका प्रायश्चित वैसे तो बड़ा कठिन है,
लेकिन फिर भी ढेर सारे पीपल या बरगद के पौधे आपको लगवाने चाहिए। रोज सवेरे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए या करवाइए, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जिस स्त्री के साथ आपने दुर्व्यवहार किया है उससे क्षमा मांगना ही आपके लिए उत्तम होगा। तो भूल कर भी एबॉर्शन मत करवाइएगा, वरना जिंदगी आपके लिए इतनी मुश्किलें पैदा करेगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्यों मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। और किसी भी महिला के प्रति मन में नकारात्मक भाव रखना, महिला के प्रति निगेटिव सोच रखना, उसका अपमान करना आपके लिए भी जीवन में अपमान का कारण बनेगा, जिसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ और चीजें भी हैं जिनसे आपका भाग्य चोरी होता है और जाने अनजाने आप इस बात को नहीं जानते। उन चीजों में भी थोड़ा सुधार करिए। पहला, किसी का जूठा भोजन करना। ये जो परंपरा है ना कि प्रेमी प्रेमिका जूठा भोजन कर लेते हैं, दोस्ती में जूठा भोजन कर लेते हैं, ये सब बंद करिए। एक तो ये हाइजीनिक नहीं है और दूसरा ये शास्त्र सम्मत नहीं है। इसीलिए कृपा करके जूठा भोजन मत करिए। आप जिस व्यक्ति का जूठा भोजन करेंगे उसके संस्कार आपको झेलने होंगे और आपकी किस्मत, आपका भाग्य वहां पे कमजोर होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे पानी की बर्बादी। पानी की बर्बादी जो लोग करते हैं, देखिए अनजाने में हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि पानी टपक रहा है, पानी रिस रहा है आपके घर में टैप से या आपके ऑफिस में, और आप उसे ठीक करने का प्रयास नहीं करते हैं, जल की बर्बादी करते हैं, तो इससे भी आपका भाग्य चोरी होता है। इसलिए जल की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। महिलाओं के जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं वो बड़ी पर्सनल चीज है, चाहे वो उनका लिपस्टिक हो, चाहे पाउडर हो, चाहे तेल हो या काजल हो। आपकी जो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें हैं वो दोस्ती यारी मित्रता में किसी महिला को मत दीजिए। सामान्यतः जिसके साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे हों, या आपकी माता हो, आपकी पुत्री हो, आपकी बहन हो, तो भी एक बार बात समझ सकते हैं, लेकिन वैसे ही ऑफिस में किसी को दे दिया या बिना जाने पहचाने किसी ने कहा कि लाओ परफ्यूम दे दो, आपने दे दिया, तो ऐसी स्थिति में भी आपका भाग्य चोरी होगा। तो सौंदर्य प्रसाधन जो महिलाएं बांटती हैं, कृपा करके ना बांटें। आप जितने का चाहें खरीदें, जैसे चाहें इस्तेमाल करें, लेकिन सौंदर्य प्रसाधन बांटना भी बंद करिए, क्योंकि ये बड़ी पर्सनल चीज है। इसको बांटने से आपका भाग्य कमजोर होता है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो आपकी पूजा से जुड़ी हुई है। जो लोग 24 घंटे में 5 मिनट भी ईश्वर के सामने नहीं बैठ सकते, 5 मिनट भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते, उनका भाग्य समय आने पर उनका साथ नहीं देता है। देखिए, ईश्वर आपसे ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो तभी मैं कृपा करूंगा। आप पूजा नहीं करेंगे तब भी कृपा करना उनका स्वभाव है, वो कृपा करेंगे आपके ऊपर, लेकिन आपको कृपा मिलनी भी तो चाहिए। खीर बंट रहा है, आपके पास बर्तन होगा तभी तो ले पाएंगे। छेद वाला बर्तन होगा या बर्तन नहीं होगा, अमृत भी बंट रहा होगा तो लेंगे कैसे? भगवान की कृपा जो बरस रही है उसको स्वीकार करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु की शरण में जाते हैं, तब आप उनकी कृपा को अनुभव कर पाते हैं। और आपके भाग्य में कितनी भी कमी क्यों ना हो, प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से आपका भाग्य बेहतर हो जाता है। और अगर आप ऐसा कभी नहीं करते तो आपका भाग्य धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होता है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत उपासना करते हैं, बहुत साधना करते हैं, लेकिन आपको लाभ नहीं हो पाता है। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो,
इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।